नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। जो बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज जैसे कि ओप्पो, वीवो, जायोमी तो चाइना की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है। दे हैव नाउ अग्रीड टू शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। जी हां, ये जो बहुत ही बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज हैं, ये अभी तक अपना जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसको केवल चाइना से करती थी, लेकिन नाउ दे हैव अग्रीड कि वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पार्ट है उसको इंडिया के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है। ओप्पो, वीवो, जायोमी अग्री टू शिफ्ट सम एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू इंडिया। एंड इसके पीछे वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर विच इज एट प्ले ओवर हियर वो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाने वाली जो PLI की योजना है, दैट इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो स्कीम है, उसके चलते हमें ये वाली मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है। और बल्कि इसी PLI स्कीम के साथ जुड़ी एक और पॉजिटिव न्यूज ये है कि एप्पल के जो इंडिया एक्सपोर्ट्स हैं, दे हैव ऑलमोस्ट हिट अ ह्यूज नंबर ऑफ 20,000 करोड़। तो एप्पल के इंडिया में जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स विच इंक्लूड्स फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन, इन्होंने अपने यूनिट्स को ओपन कर लिया है, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और वहां से इन्होंने अब ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट है जो कि ऑलरेडी इंडिया से कर दिया है। डिस्कस करेंगे क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके चलते फाइनली अब ये जो चाइनीज कंपनीज हैं ये भारत में आ रही हैं। PLI स्कीम का इसमें कितनी बड़ी भूमिका है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो क्लियरली इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है, बिकॉज ये जो मेजर चाइनीज कंपनीज जैसे कि वीवो, ओप्पो, जायोमी हुआ, दे हैव नाउ अग्रीड टू एक्सपोर्ट इंडिया मेड डिवाइसेस टू अदर कंट्रीज। यानी कि इंडिया में आकर के अब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी और वहां से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा। जो पोटेंशियल ओवरसीज मार्केट्स हैं वो अफ्रीका में हो सकती हैं, मिडिल ईस्ट में हो सकती हैं, लैटिन अमेरिका में और इवन यूरोप में भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज दे हैव नाउ actually agreed to give away a slice of critical manufacturing output from their Chinese factories। यानी कि इनका जो अभी तक का सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस था वो चाइना में था, लेकिन अब वो उसको इंडिया के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और ये स्पेशल इसलिए बन जाता है बिकॉज ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है। ये कंपनीज काफी पुरानी है, इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं पिछले 10-12 साल से आ चुकी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है दैट दे आर शेयरिंग देयर ग्लोबल प्रोडक्शन वॉल्यूम्स विद इंडिया एंड ओपन देयर वर्ल्ड मार्केट्स। जिस चीज को लेकर ये लोग अभी तक रिफ्यूज कर रहे थे, मना कर रहे थे, उस चीज को लेकर फाइनली इनके द्वारा यहां पे अग्री कर लिया गया है। तो ये अब बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे इंडिया में एप्पल और सैमसंग काम करते हैं। एप्पल और सैमसंग इंडिया में आकर के अपनी डिवाइसेस को बनाते हैं, इंडियन मार्केट में भी उनको सेल किया जाता है और साथ ही में उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो सेम चीज बेसिकली अब इन चाइनीज मेकर्स के द्वारा इंडिया में आकर के की जाने वाली है। सवाल ये आता है कि व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड फॉर ओप्पो, वीवो एंड अदर कंपनीज, क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं, कुछ यहां पे पुश फैक्टर्स हैं, कुछ यहां पे पुल फैक्टर्स हैं। असल में क्या था, अगर हम लोग कुछ मेजर फैक्टर्स की बात करें तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि चाइना से आने वाली कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग FDI में ऑटोमेटिक अप्रूवल के रास्ते से नहीं आने दे सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारी जो कंपनीज थी उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो इंडिया में आने से पहले ही स्टक हो चुकी थी। ये वाली डेवलपमेंट कोई आज की डेवलपमेंट नहीं है, हमें 2020 में देखने को मिला था जब हमने गलवान वैली वाला क्लैश देखा था। उसके इमीडिएटली बाद इंडिया ने अपनी FDI पॉलिसी में भारी बदलाव किए थे और यह कहा था कि चाइना से आने वाली FDI को ऑटोमेटिक रूट में नहीं अलाउ किया जा सकता। सेकेंड चीज ये थी, चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज को प्रेफर्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर से हटा दिया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह डेवलपमेंट हमें 2020 से होती हुई नजर आ रही है और फाइनली एयरटेल, जियो जैसी जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं इंडिया में, इन्होंने ये कहा था कि हम लोग चाइनीज वेंडर से बेसिकली हम लोग सामान को प्रोक्योर करेंगे ही नहीं। जैसे कि हुआवी हुआ, ZTE हुआ, जो कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी हैं, इनसे हम लोग सामान को प्रोक्योर करेंगे ही नहीं। एंड तीसरी चीज जो कि हमने इस साल बहुत अग्रेसिवली देखी
ही जो मेजर स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनके ऊपर या तो ईडी की रेड पड़ी हुई है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, पॉपुलरली कॉल्ड एज डीआरआई, उनका वहां पे रेड पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो टैक्स इन्वेस्टिगेशंस थे उसमें भी ये कंपनीज काफी उलझ चुकी थी। आपके सामने ही है, फिर भले वो वीवो हो, फिर भले वो Xiaomi हो, ईडी ने वीवो की 40 लोकेशंस पे रेड मारी थी, लगभग 465 करोड़ के आसपास पैसा सीज किया था, ये कहते हुए कि जो भी आपका पैसा है उसमें आप लगभग 50% पैसा है जो डायरेक्टली चाइना को रेमिट कर रहे हैं और उसमें आप लोग इंडिया को टैक्स पे नहीं कर रहे। Xiaomi के ऊपर भी रेड मारी गई थी, लगभग 5,500 करोड़ के आसपास का यहां से सीजर हुआ था। और इनफैक्ट वीवो का तो रिसेंटली भी हमने सुर्खियों में देखा था कि उनके लगभग $15 मिलियन के आसपास के फोन्स थे जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने से पहले ही रोक दिया गया था, बिकॉज उन्होंने मिस डिक्लेरेशन करी थी अराउंड द वैल्यू एंड द मेक ऑफ डिवाइसेस। और अगर ओप्पो की बात करें तो ओप्पो के ऊपर भी डीआरआई के द्वारा एक रेड मारी गई थी जिसमें कि लगभग 4,399 करोड़ हैं जिनको कि कस्टम ड्यूटी इवेजन में यहां पे पकड़ा गया था। तो ये जो सारी की सारी कंपनीज हैं, दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन इंडिया, जिसके चलते दे अल्टीमेटली रियलाइज कि अगर हमें इन सब ट्रबल से बचना है तो हमें इंडिया में जाकर के ही अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ओपन करना होगा। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर भी था। केवल इन रेड से बचने के लिए वो लोग ऐसा नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आज से 2 साल पहले पीएलआई स्कीम को अनाउंस किया गया था, अपने मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को, अपने आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को और ज्यादा पुश करने के लिए। पीएलआई स्कीम में बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई सब्सिडी ऑफर नहीं करती है, उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको रॉ मटेरियल भी लोकली प्रोक्योर करना है और आपको साथ ही में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको इंडिया में बना करके इंडियन मार्केट को भी बेचना है और आपको एक्सपोर्ट भी करना है। आप जितना ज्यादा यहां पे बनाएंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट उतना ज्यादा हम आपको इंसेंटिवाइज करते रहेंगे। यानी कि ये वाली जो स्कीम है ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक होती है। द मोर यू प्रोड्यूस द मोर इंसेंटिव यू गेट, ये वाली स्कीम थी जो कि यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई थी और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिसके चलते ये वाली कंपनीज अब इंडिया में आने के लिए काफी उत्सुक हो चुकी हैं, बिकॉज गवर्नमेंट वहां पर बेसिकली पीएलआई स्कीम्स के तहत बाहर वाली कंपनीज को एनकरेज कर रही है कि आप इंडिया में आइए और चीजों को बनाइए और उनको एक्सपोर्ट कीजिए। ये फैक्टर चाइना के लिए बड़ा फैक्टर इसलिए बन जाता है बिकॉज पीएलआई स्कीम का जो फायदा था वो अभी तक एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज उठा रही थी, लेकिन चाइना जो कि सबसे बड़ी मार्केट है, चाइनीज स्मार्टफोन सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में कंट्रोल करते हैं, उन्होंने अभी तक इस चीज का फायदा नहीं उठाया था। तो दिस बिकेम अ वेरी वेरी मेजर फैक्टर जिसके चलते हमने ये वाली मेजर डेवलपमेंट को देखा है, जिसमें कि ये वाली कंपनीज अब इंडिया में आकर के ही अपने स्मार्टफोन्स को बनाने वाली हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका एक्चुअल में रियलिटी में हमें फायदा देखने को मिल रहा है, बिकॉज एप्पल्स के जो इंडिया एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव ऑलरेडी हिट अ मैसिव फिगर ऑफ 20,000 करोड़। इवन सैमसंग के जो इंडिया एक्सपोर्ट्स हैं वो भी $2.8 बिलियन के आसपास यहां पे हिट कर चुके हैं और ये अप्रैल से अक्टूबर तक का डेटा है। मात्र 6 महीने में इतने भारी नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। इनके द्वारा भी सेम स्टोरी को फॉलो किया गया है। एप्पल के जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जैसे कि पेगाट्रॉन हुआ, इनके द्वारा चेन्नई में अपनी आईफोन फैक्ट्री को शुरू किया गया। आपको मालूम होगा अब इंडिया में आईफोन 14 भी बनाया जाता है, ये खबर सितंबर 2022 की है। विस्ट्रॉन भी इंडिया में आईफोन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बल्कि फॉक्सकॉन ने तो कल ही अनाउंस किया है कि इंडिया में वो सबसे बड़ा हॉस्टल बनाने वाले हैं जिसमें कि 60,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को रखा जाएगा और ये हॉस्टल तमिलनाडु में आने वाला है। सो क्लियरली इट इज वेरी वेरी क्लियर कि वो जो है अब इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे जहां पर इतने लोगों को वो रोजगार देने वाले हैं, जहां पर बेसिकली इंडिया में आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलने वाली है। सो यस, वंस अगेन वी हैव सीन कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है एंड इसमें हमारा जो पीएलआई स्कीम है उसका बहुत ही बड़ा योगदान हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें आपको जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज सभी चीजें अवेलेबल हो रही हैं और इस सभी चीजों का जो कॉस्ट है दैट इज ओनली 24,000 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड and stay safe.